डॉक्टर आशीष, कौन कौन इस बात की फिक्र करता है कि अल जजीरा लिख रहा है? देखिए, आप मुस्तैद हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, बाहर निकालेंगे, 100% और कार्रवाई होगी जो साहब। कांग्रेस नेता जगदीश हैं वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं कि निकालिए, हम आपके साथ खड़े हैं। स्वागत है कहाँ अल उनका, जजीरा उनका वगैरह दिल की से चिंता कर स्वागत रहे है हैं? इस बात इस के बीच लिए। दिल्ली पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रही है, मजनू टीला एक जगह है, मजनू का टीला इलाका, वहां भी पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग वहां पर पहुंची, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की ड्राइव के मुताबिक बहुत से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और इस ड्राइव में लगभग 24 लोगों को फिलहाल पकड़ा जा चुका है जो कि अवैध तरीके से राजधानी में रह रहे थे और दिल्ली पुलिस अभी भी एक्शन मोड में है और लगातार इन लोगों को पकड़ने की कवायद में जुटी हुई है। फिलहाल मौजूद है मजनू का टीला इलाके में और यहाँ पर भी खबर मिली है कि कुछ लोग जो है वो अवैध तरीके से, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो यहाँ पर रहते हैं और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अब सिर्फ उन लोगों पर, यानी कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, सिर्फ उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और ऐसा भी कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और चेतावनी दी गई है कि अगर बिना वेरिफिकेशन के किसी ने मकान किराए पर भी दिया किसी भी बांग्लादेशी को, तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो की जाएगी। साथ ही साथ अगर फिलहाल की बात की जाए तो साउथ ईस्ट जिले में से कुल 24 इलीगल रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि जो पुलिस है उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों पर ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर दिल्ली पुलिस अब मददगारों पर भी चेतावनी जारी कर चुकी है और जो बिना पेपर और दस्तावेजों के और बिना किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के सपोर्ट करेगा इन लोगों को, यानी कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेश और बांग्लादेश से आए हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि लगभग 24 लोगों को, जिसमें महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं, उनको पकड़ लिया गया है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन में भी नजर आ रही है। और चुनावों का जब दौर था तो ये साफ तौर पर देखा गया था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक थी और बीजेपी ने ये दावे किए थे कि ये आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को सपोर्ट करती है दिल्ली में। तो अब भाजपा सरकार है, 27 साल बाद सत्ता में आए हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में टीम रेखा भी नजर आ रही है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दों पर दिल्ली पुलिस लगातार जांच में जुटी है, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है, अलग अलग इलाकों से अलग अलग इलाकों पर ड्राइव की जा रही है, चाहे वो मदनपुर खादर हो, वजीराबाद हो या फिर दिल्ली के बाहरी कुछ क्षेत्र हो, तो हर जगह पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की सटीक निगाहें हैं और अब एक चेतावनी साफ तौर पर कि पहली कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ होगी और दूसरी कार्रवाई जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं और जो बिना कार्रवाई किए, बिना जांच किए मकान अगर किराए पर भी दे रहे हैं, उन सभी पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी और इस सभी पर जांच होने जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर आशीष जिस बात का जिक्र कर रहे थे, संजीव साहब आप तो डिटेक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के पास नहीं होती, सरकार सामने नहीं ला सकती, वो आपके सामने होती है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। क्या अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में शुरुआत दिल्ली से हुई है, बाकी दूसरे राज्यों को भी बहुत जल्द एडवाइजरी जानी चाहिए और इस पर काम शुरू होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी हमारे देश में सिर्फ इस बात पे समस्या नहीं है कि वो एक जनसंख्या के रूप में आते हैं और यहाँ पर कहते हैं बस जाते हैं। हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी अपनी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले समय में हमारे पास जो संसाधन है उनका प्रयोग हमने करना है या ना कि कहते किसी बाहर से आए हुए ऐसे अवैध लोगों ने। नंबर 2, अगर कल सरकार या पुलिस एक अखबार में नोटिस निकलवा दे कि जिन लोगों के घरों के अंदर जो मेड्स काम कर रहे हैं, अगर उनमें से एक भी बांग्लादेशी निकलता है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। नंबर 2, अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी पॉश एरियाज हैं, उस पॉश एरिया के आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया के जितने आसपास जंगल हैं, वहां पर अगर जाके चेक किया जाए तो वहां पे आपको हैरानगी होगी कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि किसी कॉलोनी में रहते हैं या किसी कहते हैं अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, ये लोग रहते हैं पॉश एरिया के आसपास के जंगलों में झुग्गी झोपड़ी टाइप का बनाकर, वहां पे पता नहीं कहां से ये जनरेटर भी लगा लेते हैं, बिजली भी मिल जाती है, वहां पे डिश एंटीना भी लगा लेते हैं, लाइफ को भी जीते हैं।
जो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का पार्क की बात कही थी, वहां मैंने खुद देखा है कि वहां पे लोगों के पास छोटी मोटी गाड़ियां भी हैं, आल्टो जैसी गाड़ियां हैं लोगों के पास, 3 व्हीलर्स हैं, और उनमें उनसे मैंने कई बार जब बात करी, क्योंकि मैं वहां रनिंग करने जाता हूं सुबह, तो मेरी कई बार बात हुई, तो अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है उस एरिया के अंदर। 5 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर आप अंदर जाओगे तो आइडेंटिफाई हो जाओगे, हो सकता है आपके साथ कोई हादसा भी हो जाए, क्योंकि वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग भी रहते हैं। तो ये बहुत सीरियस मैटर है मनोज भाई, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। जगदीश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जगदीश जी। मनोज भाई, जहां तक कि मैं समझ रहा हूँ, एक 1.25 लाख फीट डिबेट में उठा इच्छा शक्ति का। अगर गृह मंत्री वाकई सीरियस है तो पूरे देश की पुलिस के अंदर है, पुलिस उनके अंडर है, और पुलिस का हर थाने के अंदर बीट कांस्टेबल है, उसको एक एक आदमी का पता होता है, वो सुबह एक एक गली में 4-4 चक्कर मारता है, कौन क्या है। बस आदेश देने की बात है। गृह मंत्री सीरियस है कि हमें सारे बांग्लादेशी 1 महीने में बाहर करने हैं, तो मैं समझता हूँ एक भी देश में रहेगा नहीं पुलिस इतनी काबिल हमारे देश की। मनोज जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए। इच्छा शक्ति की बात है। मैं तो हांडा जी का समर्थन करता हूँ, हम आपके साथ हैं। जहाँ देश और दिल्ली की बात है, हित की बात है, तो हमेशा आपके साथ करेंगे। केजरीवाल बेचारा कहता चला गया कि कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो यही मान लीजिए, कम से कम दिल्ली की बात है, देश की बात है, तो हम आपके साथ हैं। इस देश को बचाइए। देश की बात है तो हम आपके साथ हैं। डॉक्टर आशीष। मनोज जी, मैं आपके दर्शकों को और अपने सभी आदरणीय को पैनलिस्ट की जानकारी वृद्धि करने के लिए बता दूं कि आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों से 1 जनवरी ऑनवर्ड्स का मैं डाटा दे रहा हूं। सिर्फ ये दिल्ली में नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, राजधानी होने की वजह से या नई सरकार होने की वजह से चर्चा में दिल्ली ज्यादा आ जाती है। गुजरात में मैं डाटा दे रहा हूं 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड, जो कोई भी चेक कर सकता है। गुजरात में 15 रोहिंग्यों को ऑलरेडी डिपोर्ट किया जा चुका है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। महाराष्ट्र में 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से एक ने खुद कहा कि मात्र 20,000 देके मुझे बॉर्डर पार करा दिया गया। ओडिशा में जो सीएम मोहन साहब है, उन्होंने असेंबली में ये कहा है कि 3738 3738 रोहिंग्या हमारे यहाँ ओडिशा में है, जिनकी डिपोर्टेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। केरला में 137, कर्नाटका में 137, केरला में 37, तमिलनाडु में 31, राजस्थान में 500 और वेस्ट बंगाल में भी सैकड़ों लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी अब कमर कस चुके हैं कि अब रोहिंग्या दिल्ली में क्या भारत के किसी भी कोने में जहां रहेंगे उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू है। मैंने 8-10 स्टेट्स का नाम डाटा समेत कुछ कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी। और ये डाटा 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड का है। पकड़ लिए 8-10 से काम नहीं चलेगा, गली गली में रहेंगे भाई, गली में। मीना साहब भाई साहब, शुरुआत तो कहीं ना कहीं होगी ना जगदीश जी। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कहीं से तो शुरुआत होगी। आप इस नहीं जगदीश जी, शुरुआत तो हो गई। डॉक्टर आशीष ने कहा है कि शुरुआत हो गई, हमने शुरुआत कर दी, कई राज्यों का डेटा दे दिया। और ऐसा भी नहीं है कि आज अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बाद इस कार्यक्रम नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे 6 महीने 1 साल बाद फिर हम लोग चारों लोग बैठेंगे, चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी निकाले गए और नहीं निकाले गए, इच्छा शक्ति में कमी आई, तो फिर हम सवाल डॉक्टर आशीष हांडा से भी पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से चर्चा इस मुद्दे को लेकर कर रहे थे। लेकिन एक बेहतर शुरुआत, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की चर्चा बार बार होती है। चर्चा इस बात को लेकर भी होती है कि आखिर ये कैसे इस देश में आ जाते हैं, डंकी रूट कौन सा है और कौन लोग इस एक्टिविटी को चला रहे हैं, उनके तार कसना भी ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत हुई है, मुझे लगता है अंजाम भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए।